हाय कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता। सो बच्चों, आप सबको पता है कि टेक्निकल एंट्री स्कीम 49 के एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो चुके हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एसएसबी प्रिपरेशन में कितना टाइम मिलेगा, परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करें, कितनी कट ऑफ जाती है पीसीएम की, कितनी कट ऑफ जाती है जेई मेंस की, क्या हम शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं होंगे, साथ ही एसएसबी प्रिपरेशन कैसे करें, क्या घर से बैठ के ये प्रिपरेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है तो उन पे कैसे काम करना चाहिए, फिजिकल की कैसे तैयारी करनी चाहिए, आप क्या इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं, हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं, इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि क्या इंग्लिश मैंडेटरी है, इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो ये काफी कुछ डाउट्स होते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम की एसएसबी को लेके। तो इस पूरे सेशन में मैं आपके सबके डाउट्स को क्लियर करूंगी, साथ ही बताऊंगी कि एसएसबी इंटरव्यू में 14 डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट बेसिकली फिजिकल भी होते हैं, राइटिंग वाले भी होते हैं, जिसमें आपका साइकोलॉजी, आपका बिहेवियर, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन, वोकैब प्लस फिजिकल सब कुछ चेक होता है इस कंप्लीट 14 टाइप के टेस्ट में। सो इसमें इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस और आपकी इंडिविजुअलिटी को रिटेन करना, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैंडेटरी होते हैं। अगर आपने इनको मास्टर कर लिया तो आप पूरे एसएसबी को मास्टर कर सकते हैं। तो एक एक करके इन सारे फैक्टर्स पे बात शुरू करते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे, और साथ ही एसएसबी इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस और कैसे आप घर पे आराम से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज प्रिपरेशन को लेके मैं ये बोलूंगी कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, प्लीज डोंट वेट कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा और आपने अपनी प्रिपरेशन करेंगे, बिकॉज टाइम बहुत कम मिलेगा। क्योंकि जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसके एक हफ्ते के बाद से आपके एसएसबी स्टार्ट हो जाएंगे। एंड एसएसबी इज नॉट दैट इजी टेस्ट जो आप एक हफ्ते के अंदर प्रिपेयर करके जा सकते हैं। वहां पे सक्सेस रेट काफी ज्यादा कम होता है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आपने मन अपना बना ही लिया है कि आपको डिफेंस सर्विसेज में जाना है, तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने टेक्निकल एंट्री स्कीम को फिल किया हुआ है, अपकमिंग डेज में आपको बीटेक एंट्री भी मिलेगी, तो पैरेलली वो भी फिल करते रहिए। सो बेसिकली एसएसबी तो आपको फेस करनी ही करनी है, तो इसलिए उसकी प्रिपरेशन में देरी ना करिए, प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कर दें, मेरा यही सजेशन रहेगा। तो आइए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद एसएसबी प्रिपरेशन पे जाते हैं। मैंने आपसे कहा व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में अब आपको अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट कट ऑफ आने के लिए जो आपको टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का लगेगा। सो जनवरी एंड में आपकी जो है वो कट ऑफ आ जाएगी। सो जनवरी 2023 के एंड में आप कट ऑफ अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कट ऑफ का बेसिस होगा पीसीएम के आपके मार्क्स जो 70% जो भी कैंडिडेट्स के हैं वही क्वालिफाई करेंगे, प्लस जेई मेंस की कट ऑफ इसके बेसिस पे। एंड जेई मेंस की जैसे मैंने बोला कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप जैसे मैंने बोला ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज होने में अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का आपका टाइम लग जाएगा। जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको कुछ इस तरह की शॉर्टलिस्टिंग की अपनी एसएसबी मेल आएगी आपके ईमेल आईडी पे जो आपने सबमिट करा होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम, जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स होंगी कि आपको अपनी प्रोफाइल पे लॉग इन करके फर्दर कॉल लेटर को डाउनलोड करना है एंड आपकी डेट्स। ये मैं पुराने टीएस एप्लीकेशन फॉर्म का दिखा रही हूँ जो बच्चों ने मुझे शेयर करा था। सो यहाँ पे ये 48 का है, तो कुछ इस तरह से आपको डेट्स दी जाएंगी। आपको पता है एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का प्रोसेस है। सो 5 डेज के अकॉर्डिंग आपको इस तरह की शॉर्टलिस्टिंग मेल आएगी। आपको कॉल अप लेटर कहाँ से डाउनलोड करना है उसका लिंक भी दिया जाएगा। आपको कौन सा सिलेक्शन सेंटर अलॉट हुआ है, 4 सिलेक्शन सेंटर्स हैं आपको पता है, चारों में से आपको कहाँ जाना है उसकी डिटेल्स होंगी। इस तरह की आपको जॉइन इंडियन आर्मी से एक मेल आएगी उन कैंडिडेट्स को जो एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। जिनको मेल नहीं आई है उनको शॉर्टलिस्टिंग उनकी नहीं हुई है। और मेल्स में भी एट टाइम किसी को मेल जल्दी रिसीव हो सकती है, किसी को देर में भी रिसीव हो सकती है, क्योंकि बल्क मेलिंग होती है। तो 1 से 2 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि अभी से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की गलती भी रहती है। सो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या कैरी करने हैं उसको आपको पूरा कॉल लेटर में पूरा डिटेल आएगा जब आपको कॉल लेटर जैसे मिल जाएगा। फिलहाल ये इलाहाबाद का कॉल लेटर है TS 48 एप्लीकेशन का मैं आपको। सो कॉल लेटर पे सारी डिटेल्स होंगी। बेसिकली आपको अपने सारे 12th क्लास तक के सारे सर्टिफिकेट्स
कवर करके रखने हैं, ठीक है। वो आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है 10th एंड 12th के पासिंग सर्टिफिकेट्स पे। सो मेक श्योर कि 12th का पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास है। 10th जिन लोगों ने स्टेट बोर्ड से करा है, आपको अगर पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है तो लीजिए। सीबीएसई स्टूडेंट्स क्योंकि सीसी पैटर्न है तो एक येलो कलर का लॉन्ग मार्कशीट होता है, वही आपका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दे रही हूं यहाँ पे। सो डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपके नाम में कोई गलती हुई है या आपने गलत एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, कोई भी मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट फिलअप करना पड़ेगा। और एफिडेविट बनवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा कोर्ट में। कोर्ट में जब आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वहां पे जो भी लीगल पर्सन बैठते हैं वो अकॉर्डिंगली आपको उसका स्टैम्प पेपर बना के दे देंगे। यानी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोर्ट में जाना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है। सो जो बाहर पर्सन होते हैं, लीगल पर्सन, वो स्टैम्प बना के आपको दे देंगे, ठीक है। नाउ कितना टाइम लगेगा कट ऑफ एंड एसएसबी इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, कट ऑफ आने में, कट ऑफ के बाद एसएसबी इंटरव्यू में कितना टाइम मिलता है, ये सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जनवरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जनवरी के एंड तक कि आपकी जो है वो कट ऑफ रिलीज हो जाएगी, ठीक है। कट ऑफ आने के बाद जो एसएसबी प्रिपरेशन है उसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि कट ऑफ आते ही आपकी जो एसएसबी के बैचेस आते हैं, यानी कट ऑफ आते ही शॉर्ट लिस्टिंग मेल आना शुरू हो जाती है। और ये शॉर्ट लिस्टिंग मेल जो है वो 1 वीक का मैक्सिमम गैप देती है पहले बैच के लिए। सो यू नेवर नो कि आपका कौन से बैच में आएगा, क्योंकि आपको डेट सेलेक्ट करने का इसमें टाइम नहीं मिलता है। ऑलरेडी आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग की मेल आती है। सो कट ऑफ रिलीज होने के 1 हफ्ते बाद आपकी एसएसबी स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपको एसएसबी प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये जो फेज आपका है जनवरी का, कट ऑफ रिलीज होने से पहले, यही फेज है आपकी अप्रोप्रिएट और बेस्ट प्रिपरेशन का, अगर आप अपनी एसएसबी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं इस एग्जाम को पहली बार क्लियर करना, ठीक है। कट ऑफ कैसे कैलकुलेट होगी, बच्चे परसेंटेज पूछते हैं कि हमारा पीसीएम का ये है, जेई मेंस का कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, पीसीएम में तो आप तभी क्वालिफाई होंगे जब आपके 70% एग्रीगेट होंगे, जैसा मेंशन है। जेई मेंस का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है। जेई मेंस की कोई कट ऑफ नहीं बताई गई है या कोई कॉमन रैंकिंग नहीं बताई जाती है। हाउएवर एक्सपेक्टेड ये है कि 1 लाख से कम रैंक अगर आपकी हो तो आपके अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग के, ठीक है। सो मैं कहूंगी 80 से 90% चांसेस होते हैं जब आपकी रैंक 1 लाख से कम होती है जेई मेंस में, क्योंकि 2 एंट्रीज होती हैं। एक होती है आर्मी की टेक्निकल एंट्री, एक होती है नेवी की बीटेक एंट्री। आर्मी की टेक्निकल एंट्री में थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होता है, तो इसके लिए इसकी कट ऑफ जो है वो जेई मेंस की थोड़ी सी हाई जाती है कंपैरेटिवली। जैसे मैंने बोला, नेवी की कट ऑफ जो है वो कम जाती है, तो उसमें रैंक ज्यादा भी हो जाती है, मगर आर्मी में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट जैसे मैंने बोला कि एटलीस्ट जिन स्टूडेंट्स की रैंक जेई मेंस में अच्छी है, यानी अच्छे परसेंटेजेस मिले आपको, 60+, 70+, इस तरह के परसेंटेजेस अगर आपको जेई मेंस में मिले हैं, 80%, समथिंग लाइक दिस, तो आप बच्चों अपनी एसएसबी प्रिपरेशन करना जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट ऑप्शन की, कि अगर आपको अपना करियर डिफेंस में बनाना ही है और टेक्निकल एंट्री स्कीम आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि 2 एंट्रीज होती हैं। एक तो हो गई आर्मी की, जो आपने अप्लाई अभी करके रखा हुआ है, आपकी एज होगी तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा है नेवी की टेक्निकल एंट्री, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी रिलीज होंगे, उसके लिए भी आपको यहाँ पे सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो। नेवी एंट्री का फायदा ये होता है कि इसमें जो जेई मेंस की कट ऑफ है वो आर्मी के कंपैरिजन में काफी लो जाती है, ठीक है। तो जैसे इसमें 1 लाख की रैंकिंग है, इसमें 1 लाख से ज्यादा वालों की भी अच्छी खासी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। एंड नेवी एंट्री का ये बेनिफिट होता है कि अगर आप इसमें रेकमेंड हो जाते हैं, मेडिकल क्लियर कर लेते हैं, तो इसमें मेरिट लिस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी वंस यू आर रिकमेंडेड तो आप अकेडमी ज्वाइन ही करेंगे। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ नेवी बीटेक एंट्री 10+2। दोनों ही परमानेंट कमीशन है, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई विल सजेस्ट यू कि जिन बच्चों ने टेक्निकल एंट्री ऑप्शन अप्लाई करा है, मेक श्योर कि आप नेवी का भी अप्लाई करें। और जैसे मैंने बोला, जैसे ही नेवी के बीटेक फॉर्म्स रिलीज होंगे मैं आपको जरूर बता दूंगी, ठीक है।
मगर बच्चों मेजर होता है आपका एसएसबी प्रिपरेशन, क्योंकि शॉर्टलिस्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखते हैं हर साल हजारों बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं, मगर जो स्क्रीनिंग का रेशियो होता है वो हमेशा 20 से 25% का होता है। यानी अगर 100 बच्चे अगर गए, सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो उसमें से 20 या 25 बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं फर्स्ट स्टेज में, और इसके बाद रिकमेंडेशन में करीबन 2 से 4 बच्चे मैक्सिमम रिकमेंड होते हैं। तो ये रेशियो चलता है। तो आप सोचिए कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इस पूरे एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। अब एसएसबी की डिटेल्स जान लेते हैं। अगर आपको पता है तो भी, नहीं पता तो भी, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि एसएसबी का प्रोसेस है क्या। तो एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसको क्लियर करते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है। नाउ बच्चों, इन 5 दिन के टेस्ट में आपको ना सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन फेस करना होता है, बल्कि आपको साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी फेस करने होते हैं, आपको अपना जीटीओ यानी फिजिकल एक्टिविटीज भी फेस करनी होती है, और आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। तो ये सारी चीजें होती है। इन शॉर्ट एंड सिंपल अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो 14 डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, रिटन, फिजिकल एंड ओरल मिला के, ठीक है। बहुत ही टाइम बेस्ड एंड एक्यूरेसी का टेस्ट होता है, यानी टाइम का प्रेशर हमेशा आपके सिर पे रहेगा। वोकैबुलरी, आपका कॉन्फिडेंस, इंडिविजुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट, ये 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अगर आप इनको मास्टर कर लेंगे तो आप अपना एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक स्मॉल ग्राफ है, इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि जैसे आपको शॉर्टलिस्टिंग की मेल आई, जब आप डे 1 पे रिपोर्ट करेंगे वहां पे आप करीबन 4 से 5 टेस्ट फेस करेंगे। इन टेस्ट का रिजल्ट होता है जिसमें ऑलमोस्ट, ये तो काफी कम रेशियो दे रखा है, बट यहाँ पे 80 से 90% रिजेक्शन होता है। जो बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं उनका ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, यानी आप नेक्स्ट एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप जो रिकमेंडेड बच्चे होंगे, यानी जो उस स्टेज को क्लियर करेंगे, स्टेज 1 को, वो आगे जाएंगे टेस्टिंग स्टेज 2 में, जहां पे आपको फिजिकल देना होगा, जहां पे आपको साइकोलॉजी देना होगा, जहां पे आपको इंटरव्यू अटेंड करना होगा, एंड फिर आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी होगी। और वहां पे भी रिजेक्शंस होते हैं, और उसके बाद अगर आप इसको क्लियर करते हैं तब आप जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको टेस्ट समझ में आ गया कि 14 डिफरेंट टाइप के ये यहाँ पे टेस्ट हो गए, कि ये इस तरह के टेस्ट आपको होते हैं। नाउ जैसे मैंने बोला बच्चों कि एसएसबी प्रिपरेशन में आपको टाइम नहीं मिलेगा एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट। तो मैं आपको डिस्करेज नहीं करी, मगर ये बता रही हूँ कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और अगर आपको इसे क्लियर करना है तो आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी होगी। तो सबसे पहले आता है कि क्या ये टेस्ट हम हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं। तो बच्चों, आप एक ऑफिसर का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो एंड इंग्लिश इज अ मैंडेटरी लैंग्वेज, तो इंग्लिश में तो आपको मास्टर करनी पड़ेगी। आप जैसे भी बोलते हैं आपको कोशिश करना होगा, ठीक है। आप अच्छे से नहीं बोल पाते फिर भी आपके पास अभी 1 महीने का टाइम है। अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो आप अपने इंग्लिश में काफी ज्यादा सुधार ला सकते हैं। आपकी जो आदतें हैं उनको अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो आप 1 महीने में काफी अच्छा रिजल्ट देखेंगे, रेदर देन 1 हफ्ते में जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे और आपको एसएसबी जाना होगा। तो उन सब चीजों से बचने के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है और दिल से आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हो, तो आपका यही राइट टाइम है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। और यही बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में ही मिस्टेक करते हैं। आई होप आप सभी मिस्टेक ना करें, इसीलिए मैं आपको पहले से कन्वे कर दे रही हूँ, ठीक है। सो कम्युनिकेशन इज वन स्किल जिस पे आपको काम करना है। इसके बाद आ जाते हैं आपके फिजिकल पे, यानी रनिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी। अपना स्टैमिना बढ़ाना शुरू कर दीजिए, एक्सरसाइज सुबह शाम शुरू कर दीजिए। अपना वेट एक अच्छे कंट्रोल में लेके आइए। जो कैंडिडेट्स ओवर वेट है या अंडर वेट है, एक आर्मी का चार्ट होता है, आप उसको गूगल कर सकते हैं। उसके आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट प्रोबेबली कितना होना चाहिए वो उसमें मेंशन किया हुआ है। अदरवाइज अगर आपको ये चार्ट नहीं मिल रहा तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे ये चार्ट अवेलेबल है, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चार्ट के अकॉर्डिंग अपना फिजिकल आप मेंटेन करना शुरू कर दो। टाइम मैनेजमेंट एंड राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है। अब राइटिंग में ये नहीं कि आपको कुछ भी लिखना है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लिखना है, और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा टेस्ट। बच्चों में ये ऐसे नहीं बोल रही, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी रिकमेंडेड हूँ एसएसबी से। मैंने 11,000 से ऊपर बच्चों को ट्रेन कर लिया है, जिसमें फेलियर्स एंड सक्सेस हुए हैं, उनके सबके एक्सपीरियंसेस हैं। एंड अभी रिसेंटली बच्चों ने जो है एसएसबी एकेडमी को ज्वाइन करा है, एसएसबी क्लियर करके सीधे एकेडमी को ज्वाइन करा है, कुछ ने नेवी को ज्वाइन करा है, कुछ ने आर्मी को करा है। तो ये मेरा रेगुलर अपडेट प्रोसेस रहता है, इसलिए मैं आपको ये सही सजेशन दे रही हूँ, बिल्कुल ग्राउंड जीरो का रियल सजेशन मैं आपको दे रही हूँ जो कैंडिडेट से अक्सर मिलता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ दैट दिस इज द राइट टाइम। आप
अपनी SSB प्रिपरेशन पे जरूर फोकस करिए और SSB प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अभी से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 30-40 डेज अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएंगे आपके SSB प्रिपरेशन के। ना जैसे मैंने बोला कि SSB के लिए अगर आपके पास कोई मटेरियल है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, बट आपको कंसाइज कंप्लीट मटेरियल, यानी ये जो 14 टाइप के टेस्ट हैं उनमें क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आपको आंसर लिखना होता है, क्या अप्रोच मांगी जाती है, ये सब बहुत सिंपल वेज में आपको इस कोर्स में बना के दे दिया गया है। इस कोर्स में आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, इस कोर्स में आपकी बुक्स हैं, इस कोर्स में आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं, इस कोर्स में आपके लाइव इंटरव्यूज एंड मॉक इंटरव्यूज हैं। यानी जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी तो आप अपना कंप्लीट इंटरव्यू देके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और इन मॉक इंटरव्यूज की कोई काउंटिंग नहीं है। यानी आप एक बार मॉक इंटरव्यू देते हैं, आप सेटिस्फाई नहीं है, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग आपका दूसरा इंटरव्यू लिया जाएगा, दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है तो तीसरा इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये कंप्लीट कंपाइलेशन कोर्स की करी गई है, और ये बुक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। बेसिक है, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो भी ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। यानी इससे बेटर कि आप 1 महीने का जो टाइम है उसमें आप एक एक दिन गूगल सर्च करें, ओपन सर्च करें और कंटेंट ढूंढें, क्योंकि बहुत लोगों को आइडिया है, बहुत को आइडिया नहीं है। उससे बेटर ये रहेगा कि आपको इस सारा का सारा पैकेज जो है वो मिल जाएगा, और आपको सिर्फ 30 से 40 दिन अपनी प्रिपरेशन घर बैठ के करनी है, सो जिसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। सो इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा गवर्नमेंट क्रैकर्स का गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि टेक्निकल एंट्री स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम है 49 कोर्स के लिए। एंड ये एप्पल प्ले स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।